ये खेल, ये लापरवाही, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया खतरनाक साबित हुआ। मुन्नी लाल गौर, इंस्पेक्टर LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, खुफिया विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार का, साफ कह रहे हैं। रिपोर्ट में हमने सरकार को बताया था कि यहां पर हथियार इकट्ठा हो रहे हैं जवाहर बाग में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सुनील कुमार तोमर वहां पे सब इंस्पेक्टर, वो बता रहे हैं कि हमें तैनात किया गया था, लेकिन ना हम गिरफ्तार कर सकते थे, हमारे हाथ बांध दिए गए थे। ये आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में साफ हो गया है कि सरकार, यूपी सरकार ने खुफिया जानकारी होने के बावजूद कोई भी कदम नहीं उठाया। हम आपको आइए सबसे पहले बता देते हैं, कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ ये तमाम लोग शामिल रहेंगे। 2 पूर्व DGP हैं, राष्ट्रीय सचिव BJP के हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी और BSP के नेता हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको 30-30 सेकंड में सुना देते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन में दरअसल क्या कहा जा रहा है, कैसे। सबसे पहले मुन्नी लाल गौर को सुनिए, LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी हैं, सुनिए क्या कह रहे हैं। हमारी तो लिखा पढ़ी में है, हर क्यों बिका। हमने कहा जो 80 प्रत्यावेदन भेजे, ड्यू लेटर होते हैं ना जो यो नोट्स, 80 भेजे हैं, 80 करीब 250-300 पन्ने की है रिपोर्ट हमारी, अलग अलग डेटों में के महीने में 4 भेजे, कभी 5 भेजे। जब जब जैसी घटना परिस्थितियाँ आई वैसी मैंने लिखता भेजता रहा, जमानत में आशंका व्यक्त करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब सुनील कुमार तोमर को सुनिए, सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस में, मथुरा पुलिस में, वो क्या कह रहे हैं, कैसे लाचार थे, वहां पर तैनात थे लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। ये तो फिर आप लोगों का भी तो फेलियर है कि आप लोग पता नहीं करते हैं। वही चीज़ है, जब हमको पता कि सरकार ये क्रिमिनल बैठे हैं, अगर हमको अरेस्टिंग नहीं पावर दी तो फिर फेलियर का आएगा सरकार, जब हम कुछ करने नहीं दे रहे। आप 2 आदमी एक मंजिल लिए घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, हमने दिखाया आपको स्टिंग ऑपरेशन में मथुरा का सच सामने आया है। सबसे पहले मैं नावेद सिद्दीकी साहब, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, सत्ताधारी पार्टी के, सवाल आपसे पूछ रही हूं, ये क्या हो रहा था और ये क्यों हो रहा था, ये बताइए। क्यों इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट्स के बावजूद आपकी सरकार चुपचाप बैठी रही? अंजना जी, देखिए ऐसा है कि इसकी जांच जो है वो चल रही है और अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट से भी इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पहले कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी जो थे वो कमिश्नर ही कर रहे थे बल्कि अलीगढ़ के, लेकिन अब इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन मैं ये आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा आपके आज तक चैनल को, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, कि आपने इतनी जागरूकता दिखाई कि आपने इस मुद्दे को, आपने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। बड़ी खुशी होती अगर यही स्टिंग एक ऑपरेशन आप गोधरा में भी कर लेती, ये खुशी होती अगर आप यही स्टिंग ऑपरेशन पंजाब में कर लेती, और इस खुशी होती कि अगर यही स्टिंग ऑपरेशन आप मुंबई में कर लेती। लेकिन अंजना जी, आपने स्टिंग ऑपरेशन उत्तर प्रदेश में इसलिए किया क्योंकि एक शख्स जो दिल्ली में बैठा है वो आपका बहुत ख्याल रखता है, और 2014 में भी बहुत ख्याल उन्होंने आप लोगों का रखा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश को आप लोग हमेशा जो शख्स बासलाहियत उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबूत आरोप नहीं लगाते तो ये हक आपको भी नहीं है। आप जब इस तरह की बात कर रहे हैं तो जरा सा जिम्मेदारी निभाइए, और हम नहीं चाहते हैं कि इन फिजूल की बातों में हम अपने दर्शकों का वक्त जाया करें, इसलिए 1 सेकंड रुक जाइए। जवाबदेही आपको देनी चाहिए, और मुझे हैरानी है कि आपको ये एक चुटकुला लग रहा है, आपके लिए होगा। 29 जिंदगियां गई हैं, 2 अफसरों की जान गई है और आपको उस पर हंसी आ रही है। देखिए, अब देश और लोकतंत्र आप पर आ रही है जो आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। श्रीकांत शर्मा की तरफ अब बहस। 1 सेकंड सर, आपके पास जवाब तो है नहीं। अब आप मेरे पास रुकेंगी भी नहीं, अब मुझे मालूम है। अब आप मेरे पास रुकेंगी भी नहीं, मुझे अच्छी तरह से इल्म है इस बात। नहीं, आपको इल्म होना भी चाहिए, क्योंकि आप बेतुकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बेतुकी नहीं। अब ये तो जनता को डिसाइड करने दीजिए, जनता भी देख रही है, अच्छी तरह से समझती है। किसने हमारा ख्याल जनता रखा? भाई, आप जनता क्या है आपका आरोप? भाई वो सारा जग जाहिर है, देख रहे हैं लोग, जनता भी देखिए, सोशल मीडिया एक्टिव है, सब देख रहे हैं, सब जानते हैं। अंजना जी, ऐसा है, बासलाहियत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश आज की तारीख में। यहाँ से कितने प्रधानमंत्री बने हैं, और उत्तर प्रदेश में बासलाहियत, बासलीका वजीर आजम यहाँ के हमारे जनाब अखिलेश यादव ने जो विकास का काम किया है, ये एक दूसरे लकीर खींची जा रही है। अपनी जवाबदेही के बजाय आप दूसरे पर इल्जाम लगाइए, मीडिया पर इल्जाम लगाइए। चुनिए यही रास्ता। हम भी चाहते हैं कि दर्शक तय करें,
हम इस बहस को आगे ले जाएंगे क्योंकि देखिए, हमने कई लोगों को इस पूरी बहस में शामिल किया और हम नहीं चाहते हैं। 15 साल राजनीति में दो नाव पर पैर मत रखिए साहब, 15 साल में दो नाव पर पैर मत रखिए, गिरने का डर होता है, गिरने का डर होता है, गिरने का डर। 15 साल मीडिया में मैं भी रहा हूं, एक चैनल को हेड किया है। श्रीकांत शर्मा जी आपकी बायोडेटा पर अलग से बात कर लेंगे सर। श्रीकांत शर्मा जी, सवाल ये है कि आज जब इतने बड़े मुद्दे पर आज तक का स्टिंग ऑपरेशन आया है और साफ दिख रहा है कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट्स थी, उसके बाद अब आपने सुना कि क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। सवाल ये उनका कहना है कि मैजिस्ट्रियल जांच हम कर रहे हैं, तो अब उसका इंतजार कीजिए। देखिए अंजना जी, आप तो ज़मीन पर थी, वहाँ ग्राउंड की रियलिटी से आप वाकिफ़ हैं। ये सब वो सवाल हैं जो मथुरा का हर वक्ता, हर बच्चा ये सब जानता है कि ये सब वहाँ काला कारनामा हो रहा था और इसको पूरी तरह से एक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। आपके स्टिंग से एक बड़ा सवाल इसमें ये आता है कि अखिलेश यादव जी ने बिना कुछ तथ्यों की जानकारी किए वो जांच पर भी पहुंच गए और उन्होंने अधिकारियों को भी दोषी मान लिया कि बिना तैयारी किए गए थे। तो ये पूरी तरह से आज अखिलेश यादव जी भी एक्सपोज हुए हैं कि वो किस तरीके से डिस्कनेक्ट है अपने प्रशासन से, या तो वो डिस्कनेक्ट है या जानबूझकर इस पूरे जवाहर बाग कांड पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां दो जाबाज हमारे सिपाही, जो हमारे अधिकारी शहीद हुए हैं, और वहीं पर यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि समाजवादी पार्टी के नेता हर टीवी पर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने कोई बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली हो। यहाँ पर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता थोड़ी इनको शर्म होती, यहाँ दो शब्द उनके परिवारों के प्रति कहते और चैनल पर आरोप लगा रहे हैं। अरे आपको थोड़ा पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि आपका प्रशासन, आपके लोग लगातार आपको सूचना दे रहे हैं और आपका अखिलेश यादव जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, उनके कानों तक ये आवाज नहीं जा रही है। आपने अधिकारियों को मरने के लिए छोड़ दिया जवाहर बाग में। आपको मालूम था कि दरिंदे हैं वहां, एक राम वृक्ष नहीं है, वो विष वृक्ष है, वो जहरीला वृक्ष है। उसको कौन सींच रहा था? कौन उसको सारी ताकतें दे रहा था? उनके पास हथियार हैं। आपने मुकुल द्विवेदी को मरवाया है, संतोष यादव की हत्या अखिलेश यादव ने कराई है। थोड़ी बहुत भी अगर शर्म है तो इस जांच को सीबीआई को दो। आज महत्वपूर्ण यह है कि ये जांच सही दिशा में जाए। राजनीति होती रहेगी और राजनीति लोग करते रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। और देखिए अंजना जी, उनके परिवार से सुधींद्र भदौरिया साहब के साथ समाजवादी पार्टी के नेता इनकी भाषा का इस्तेमाल देखिए, इनकी भाषा देखें आप, जो राष्ट्रीय चैनल भदौरिया साहब को शामिल करना चाहता हूं। जी श्रीकांत, मुझे भाषा सुन लीजिए, आप चुल्लू भर पानी की बात हमको कर रहे हैं। बिहार में दिल्ली में कलकत्ता में जो हाल हुआ है, अब आपको चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलेगा डूबने के लिए। आप हमारी क्या बात कर रहे हैं? अरे आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, 2 साल में क्या किया है आपने। जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी, हर चैनल पर बैठ के जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी, शर्म आनी चाहिए आपको। चुल्लू भर पानी तो बहुत दूर की बात है, आंखों का पानी सूख चुका है। एक सेकंड सुधींद्र भदौरिया साहब, अब मैं आपको शामिल करना चाहती हूँ इस पूरी बहस में। ये स्टिंग ऑपरेशन और उसके बाद क्या होना चाहिए? सच्चाई से बात कीजिए। और देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुंडा राज है उसके बारे में आज बहन थोड़ा सा अपनी बारी का इंतजार करें। बातें उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने और देश के लोगों के सामने रख दी है, और अगर ये बीच में टोकते रहेंगे तो मैं फिर चुप रहूंगा। इन्हीं का आप भाषण करवाइए या इनका आप नहीं साहब आप तो शुरू हो जाइए, राष्ट्रपति शासन लगवा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो गुंडा राज है, इसको पूरे उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। ये कोई साधारण घटना नहीं थी मथुरा की। मथुरा में पिछले 2 वर्षों से ये जो लोग बैठे हुए थे, जो अपने आप को मथुरा का नेताजी और जिनके तार जुड़े हुए थे सफाई के नेताजी के साथ, यह सिखा रहे थे लोगों को हिंदुस्तान के संविधान को समाप्त करो। अरे आप साक्ष्य पेश कीजिए ना, सबूत दिखाइए, आप सबूत बताइए क्या तार जुड़े थे। आप लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि तार जुड़े थे जो तानाशाही पर लागू हो। मैं ये और साथ साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ये जो गुंडा राज था, इसमें वहां पर हथियार इस तरह से इकट्ठे होने दिए गए जैसे कि कोई कारगिल युद्ध होने जा रहा हो। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री भी हैं,
गृह मंत्री की ये लग रहा है मेरी जिम्मेदारी आवाज होती है, अंजना जी आपने गृह कम कर मंत्री दी। की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो उसको तत्काल रूप से उसका दमन करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फलने फूलने ठीक है। इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये भूमाफिया लोगों को और ये भूमाफिया लोगों को समर्थन देते रहते हैं। भूमाफिया पे साथ ही पहुंचेंगे साथ तो सर बीएसपी ये के राज पे भी हम पहुंचेंगे, तो थोड़ा सा सीमित हो जाए। एक सेकंड के तमाम जिलों में जाइए, ठीक है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जाइए, आपको उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर इस तरह के भूमाफिया लोग मिलेंगे, इस तरह से गुंडा राज के अरे लोग भदौरिया साहब, अब मैं अपनी दो स्क्रिप्ट पुलिस बदल अधिकारियों लीजिए, को शामिल कम से करना कम चाहती हूँ। केंद्रीय एक सरकार सेकंड, की स्क्रिप्ट लेके आप बैठ अब जाते मैं हैं दो हमेशा पुलिस अधिकारियों चैनल को पर। शामिल करना हर चाहती हूँ, चैनल पे एक ही प्लीज स्क्रिप्ट थोड़ा सा लेके रुक जाओ। भदौरिया साहब बैठते हैं। एक सेकंड। राष्ट्रपति शासन लगा भदौरिया साहब, दीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए। गुंडा राज, मवाली राज, इसके अलावा विक्रम कुछ सिंह नहीं। आप साहब, बताइए, जिंदा में विक्रम अपनी सिंह मूर्ति साहब, लगवाइए। आप उस दिन भी मौजूद थे हमारे साथ और हमने दिखाया दर्शकों को आज ये स्टिंग ऑपरेशन जिसमें एलआईयू का अधिकारी साफ, तब भी यही बात हो रही थी कि 40 से ज्यादा इनपुट्स थे, आज वो बता रहा है 80 से ज्यादा हमने इनपुट्स दिए थे, आंखें बंद की गई। यानी उन अधिकारियों की जान को खतरे में डाला गया। निसंदेह अंजना जी, अगर आप गौर करें, आपने एक शब्द का प्रयोग किया था उस दिन, टू ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स। ये जो आपका स्ट्रिंग है, इट हैज ओपन्ड अ कैन ऑफ वर्म्स। इसमें जो अकाट्य तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं उससे ये स्पष्ट है कि अभिसूचना आपके पास थी और ऐसी माकूल और सटीक अभिसूचना थी, और इतनी सूचना के उपरांत आपने उस पर कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब आपकी संलिप्तता स्पष्ट है। आपने दूसरी तरफ देखा, आपने इनको पुष्पित और पल्लवित किया राम वृक्ष जी को, और आपने एक ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हाईकोर्ट की जो कंटेम्प्ट थी उसमें लामोहल्ला आपको कार्रवाई करनी ही पड़ी। और जब करी तो आप इस स्थिति पे नहीं थे कि आप उनको मुंहतोड़ जवाब दे सकते थे, क्योंकि आपने अपने हथियारों को ऐसा खुरदल कर दिया था कि वो वहां जाकर के वो मुंह उठाएं, और हमने हमारे 2 अधिकारी शहीद हो गए, और हम उसका कोई भी तर्क दें, कॉम्प्लिसिटी टोटल दिखाई पड़ रही है। ब्रिजलाल जी, साफ दिख रहा है कि संरक्षण दिया गया, जो भी वजह रही हो। इससे पहले हथियार वहां पहुंच रहे, ये जानकारी थी। उसके बाद जब वहां पर पुलिस तैनात भी की गई तो उन्हें कोई भी एक्शन लेने से मना किया गया था। वहां के आम लोग बताते हैं कि कैसे ये लोग खुलकर सामने जाकर पुलिस वालों को गाली देते थे, कोई हिम्मत नहीं करता था। ये था मथुरा का सच। आखिर क्यों ऐसी परिस्थिति, क्यों ऐसा है कि जो सरकार कह रही है कि इंटेलिजेंस फेल्योर रहा, इंटेलिजेंस फेल्योर बिल्कुल नहीं रहा है। हर जिले में 2 यूनिट होती है स्टेट गवर्नमेंट की, एलआईयू और स्पेशल ब्रांच, और ये डेली बेसिस पर रिपोर्ट देती है। एलआईयू अपने डीएम एसपी को देती है, और स्पेशल ब्रांच स्टेट की अपने एसपी रीजनल इंटेलिजेंस आगरा के माध्यम से यहाँ पर लखनऊ एडीजी इंटेलिजेंस को देती है। डेली बेसिस पर सूचना एकत्रित होती है। शाम को मुख्यमंत्री कार्यालय, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, डीजीपी को सूचनाएं जाती हैं, और प्रदेश में जो घटनाएं घटित होती या घटित होने वाली हैं उस पर इंतजाम किया जाता है, शासन के स्तर पर, डीजीपी के स्तर पर। नहीं, क्यों? यहाँ पर एक सेकंड, आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं, क्या समझते हैं किस तरह की राजनीतिक मजबूरियां थोपी जाती हैं, राजनीति थोपी जाती है, राजनीतिक दबाव होता है अधिकारियों पर? ये बताइए कि आखिर क्यों इन अधिकारियों को रोका जा रहा था? ये एसपी, एसएसपी, डीएम कोई कार्रवाई से क्यों पीछे हट रहे थे? ऐसा है, इनको कार्रवाई करने नहीं दिया गया। जो प्रोफेशनल तरीका था, डीएम एसपी जो फोर्स मांग रहे थे उनको फोर्स देना चाहिए था, और ये चीज डीजी ऑफिस करता है, इनके डीआईजी आईजी करते हैं, लेकिन लगातार 2 वर्ष कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब आप डीजीपी थे, ऐसा दबाव आप पर भी डाला जाता था? ऐसा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपके वक्त मेरे ऊपर दबाव डालने की नहीं, मेरे ऊपर दबाव नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ मैं क्लियर कट कहता हूँ कि जो 2 वर्ष एक्शन नहीं हुआ, ये टोटल जो है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और जाहिरा तौर पर ये सैफई परिवार का इंटरफेरेंस रहा, जिसके कारण ये 2 वर्ष कोई एक्शन नहीं हुआ। और जब ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट हुआ तो उसमें 2 अफसरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। श्रीकांत जी, उसके बाद नावेद साहब आपके से जवाब लूंगी। श्रीकांत जी, देखिए अंजना जी, एक तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कम जो अधिकारी आपके चैनल पर जिन्होंने बात की है, कम से कम अखिलेश सरकार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करे। अपराधियों के खिलाफ तो अखिलेश सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जवाहर बाग है। वहां हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वहां कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों को जवाहर बाग के अंदर मारा गया,
आप मुझे बताइए कि मुझे तो अपने उत्तर प्रदेश की पुलिस पर बहुत प्राउड है। अगर उनको अधिकार दिए जाए तो कानून का वो पालन कराते हैं, लेकिन जब उनके हाथ आप बांध दो और किसी के सामने मरने के लिए छोड़ दो उनको, तो ये आपके सामने जवाहर बाग कांड जो है ये बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सत्ता में बैठे लोग जमीन पर कब्जा करने के लिए इतनी इंसानियत को भी वो खो देते हैं। ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है कि अधिकारियों को मरवाने के लिए भी आप नहीं चूकते। तो ये अमानवीयता तो ये है, अमानवीयता तो ये होती है कि जो शख्स को तड़ी पार कर दिया गया हो, जिसको गुजरात में तड़ी पार कर दिया गया हो, वो शख्स उत्तर प्रदेश में आके उत्तर प्रदेश में इंपोर्ट करके उसको भेज रहे हैं और वो आकर के यहाँ पर उंगली उठा रहा है। ये भी बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, 900 अफसोस की बात है। ये 900 बार पुलिस को समाजवादी पार्टी के गुंडों ने मारा है। अरे थोड़ा अध्ययन करके आइए, जो कांग्रेस के अध्ययन और आप लोगों ने मिलकर जो झूठे आरोप लगाए थे, पार्टी में तो आपके यहाँ तड़ी पार, क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को तड़ी पार क्यों किया गया? लोग कहते हैं क्लीन चिट दिया उनको। थोड़ा होमवर्क करके आइए, होमवर्क करके आइए, बात को घुमाइए मत। आप ये बताइए कि जो हत्यारे हैं, आपने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, और संतोष यादव के जो हत्यारे हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? और सीबीआई की जांच आप क्यों नहीं दे रहे हैं? सीबीआई की जांच की सिफारिश क्यों नहीं? बैठे हैं अपने आप को दूध का दला बता रहे हैं, तो सीबीआई की जांच क्यों नहीं देते हो? एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, एक ब्रेक के लिए मजबूर हो रहा है। यही आखिरी जवाब हम लेंगे नावेद साहब से कि सीबीआई जांच की सिफारिश करने से क्यों भाग रही है उत्तर प्रदेश सरकार। चलो ब्रेक पर फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए।